हम वापस से आ चुके हैं मेंडो फैमिली के आलीशान प्लेन में और आज मेंडो फैमिली का चिराग अपने दादाजी से डांट नहीं खा रहा बल्कि लम के सपने देख रहा है। पर उसका सपना तोड़ने वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और उसको बताता है, छोटे मालिक हम स्कूल पहुंच चुके हैं। मेंडो को प्यार भरा सपना तोड़ देने के बाद भी मेंडो अपने मैनेजर पे नहीं चिल्लाता क्योंकि उसका मानना होता है कि अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए, ना कि किसी गुलाम की तरह। मजाक कर रहा था। मेंडो अपने मैनेजर पे इसलिए नहीं चिल्लाया क्योंकि स्कूल में वो वापस से लम से मिलने वाला था। अगर उसके मैनेजर ने उसको किसी और चीज की वजह से डिस्टर्ब किया होता तो मेंडो उसकी चड्डी फाड़ देता। पर छोड़िए उस बात को जो हुई नहीं। अब अपन चलते हैं अपने लवर बॉय अटारू के स्कूल में, जहाँ पे लम अटारू को क्लास में ढूंढ रही होती है पर अटारू का वहाँ पे नामो निशान तक नहीं होता। इसलिए वो बोर होके क्लास के बाहर चल जाती है, जहाँ पे मेंडो अपनी लैंडिंग कर रहा होता है और वो मेंडो से टकरा जाती है। मेंडो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए लम को गले लगा लेता है और उससे कहता है, लम मैं जानता था मेरे को पहली बार देख के तुझे भी मेरे से प्यार हो गया था, पर तू उस भद्दे जीव की वजह से खुल के अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही थी। पर अच्छा हुआ तुझे समय से बात समझ आ गई कि उस भद्दे जीव के साथ शादी करना तो क्या, समय बिताना भी व्यर्थ है और तू आके मेरे गले लग गई। चल हटबे मुंहफट, मैं तेरे पास नहीं अपने पति के पास जा रही थी और तेरे को मैंने गले नहीं लगाया है, तेने मेरे को दबोच रखा है। लम और मेंडो के झगड़े की वजह से पैराशूट ढंग से काम नहीं कर पाता और लम और मेंडो जमीन पे गिरने वाले होते हैं। इसी बीच अटारू शिनुबू के साथ कोपचे में होता है और उससे सवाल जवाब करता है, शिनुबू मुझे सच्ची सच्ची बता, क्या तुझे मेंडो सही में पसंद है? हाँ बिल्कुल है। क्या? और होगा भी क्यों नहीं, वो तेरे से ज्यादा खूबसूरत है, पैसे वाला है, उसके पास खुद का प्लेन है। और तो और शिनुबू की लिस्ट खत्म नहीं हो रही होती कि अटारू की सहनशीलता खत्म हो जाती है और वो उसको टोकते हुए बोलता है, मेरी आंखों में देख शिनुबू, मैं तेरे लिए कितना सीरियस हूँ। सीरियस का तो पता नहीं पर तू बंदर जैसा जरूर दिख रहा है। शिनुबू मेरी बात समझने की कोशिश कर, अगर ज्यादा बड़े सपने देखेगी तो उनके पूरा न होने पे दुख भी उतना ज्यादा ही होगा, पर अगर छोटे सपने देखेगी तो उनके टूट के बिखर जाने के बाद भी ज्यादा दर्द नहीं होगा। तो तू मानता है मेंडो तेरे से अच्छा लड़का है? अरे भेड़ी। अटारू के ये चिल्लाते ही उसके ऊपर मेंडो का पैराशूट आके गिर जाता है और लम को उसका पति मिल जाता है और शिनोबू को उसका क्रश। अगर इस बात से कोई बंदा दुखी होता है तो वो है ये। इसके बाद सभी क्लास में लौट जाते हैं, कुछ हंसते हंसते तो कुछ गुस्से में। क्लास में डिसाइड होता है कि आज हम पिकनिक पे जाएंगे। पिकनिक पे पहुंचते ही मेंडो लम से पूछता है, लम यहाँ पे साइट सीइंग के लिए घेरी घेरी गुफाएं हैं, क्या तू उनको देखने मेरे साथ चलना चाहेगी? अगर मेरे पति देव भी मेरे साथ चलेंगे तो क्यों नहीं? जिसे सुन के पहले तो अटारू से झाड़ देता है पर फिर उसे ध्यान आता है गुफा के अंधेरे में वो शिनुबू के साथ फ्लर्ट कर सकता है, उसे गले लगा सकता है, यहाँ तक कि उसे पप्पी भी दे सकता है क्योंकि गुफा के अंधेरे में किसको क्या ही पता चलना है। और फिर वो भाग के शिनुबू के पास जाता है उसे भी इन्वाइट करने। शिनुबू भी झट से तैयार हो जाती है क्योंकि उसको मेंडो के साथ अकेले समय बिताने का मौका जो मिलने वाला होता है। ये चारों तैयार तो हो जाते हैं गुफा में जाने के लिए पर चारों की आंखें अलग अलग जगह पे होती हैं। लम अटारू के सपने देख रही होती है, अटारू शिनुबू के, शिनुबू मेंडो के और मेंडो लम के। गुफा के अंदर आते ही अटारू मेंडो के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, अपन ग्रुप को दो भागों में बांट देते हैं, तू अपने साथ लम को ले जा, मैं मेरे साथ शिनुबू को ले जाता हूँ। ये सुन के मेंडो भी खुश हो जाता है और उन दोनों की किस्मत तो देखो, उनके प्लान बनाते ही गुफा के अंदर दो रास्ते निकल आते हैं और फिर वो दोनों ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। ओ गुफा के अंदर तो दो रास्ते निकल आए, अब अपन कहाँ जाएं? बिल्कुल सही कहा तेने भद्दे जीव। ओ ये क्या हुआ, टॉर्च की बत्ती गुल हो गई, भागो। ये के दोनों अपनी अपनी बंदियों को पकड़ते हैं और अलग अलग गुफा के रास्ते में भाग जाते हैं। अलग होते ही अटारू अपनी हैसियत पे आ जाता है और फ्लर्ट करने लगता है। ओहो अंधेरा होते ही अपन उन दोनों से अलग हो गए, पर तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ जवान, बहादुर, बड़े दिल वाला, खूबसूरत लड़का जो है, बस मुझे कस के पकड़ी रहो और मैं तुम्हें सही सलामत बाहर ले जाऊंगा। बिल्कुल डार्लिंग। ये आवाज सुन के अटारू को रियलाइज होता है वो शिनुबू के साथ नहीं लम के साथ है और वो निराश होकर जमीन पे गिर जाता है और पीछे से मेंडो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आता है, उल्लू दे पट्टे, एक काम तो जिंदगी में ढंग से कर ले। इसके बाद मेंडो और अटारू एक दूसरे से झगड़ते हैं। अबे घोचू, भगवान ने तेरे को आंखें दी हैं या बटन, जो मेरी बंदी में और तेरी बंदी में तू फर्क नहीं समझ पा रहा? अंधेरा कितना था बे, और ज्ञान तो तू ऐसे बांट रहा है जैसे तू मेरी बंदी को लेके अलग नहीं भागा था। इन दोनों की बहस के बीच वापस से गुफा में दो रास्ते निकल आते हैं और ये दोनों वापस से बत्ती गुल हो जाने का नाटक करते हैं और अपनी अपनी बंदियों को लेके अलग अलग गुफा के रास्ते में घुस जाते हैं। पर इस बार इनकी किस्मत पहले से भी ज्यादा गंदी होती है क्योंकि ये अपनी बंदियों की जगह एक दूसरे के साथ ही गुफा के एक रास्ते में घुस आए होते हैं। नहीं
तू मेरी लाइन क्यों चुरा रहा है बे? अपनी अपनी निराशा प्रकट करने के बाद दोनों निकल जाते हैं अपनी बंदियों को ढूंढने। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं मेंढो की फटती जाती है और आखिर में वो अटारू के चरणों में गिर के उसको बताता है कि मुझे अंधेरे से और बंद जगहों से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे यहाँ से बाहर ले चल प्लीज। ये सुन के अटारू से पूछता है, अबे भीगी बिल्ली, यहाँ पे आने का ब्रिलियंट आइडिया तेरा ही था। जब तेरी इतनी फटती अंधेरी और बंद जगहों से तो तू यहाँ पे आना ही क्यों चाहता था? क्योंकि मेरे भाई मैं लड़कियों के सामने किसी अंधेरी गुफा को क्या जलते हुए ज्वालामुखी को भी पार कर लूं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पर अभी मैं लड़कियों के नहीं तुझ भद्दे जीव के साथ हूँ, इसलिए मेरी फटी पड़ी है। ये सुन के अटारू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि मेंढो उसकी परेशानी बताने से ज्यादा अटारू के चेहरे की बुराई कर रहा था। और फिर अटारू अपना मन बना लेता है मेंढो को इस गुफा में अकेला छोड़ के जाने का। कि उतने में ही पीछे से लड़कियों की आवाजें आ जाती हैं, जिससे सुन के मेंढो वापस से स्टड बन जाता है और अटारू को दीवार पे ढकेल देता है। ये देख के अटारू को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता कि 2 मिनट पहले की भीगी बिल्ली एकदम से बब्बर शेर कैसे बन गई। इसी बात को समझने के लिए वो दोनों लड़कियों की आंखें ढक देता है और फिर क्या मेंढो वापस से किसी 2 साल के बच्चे की तरह रोने लग जाता है। इतना ज्यादा अंधेरा, मम्मा मुझे डर लग रहा है। तो लड़कियों डर तो नहीं लग रहा ना तुम्हें? अगर लग रहा है तो मेरे से चिपक जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मम्मा कहाँ हो आप? मुझे डर लग रहा है, मुझे घर ले चलो। तो लड़कियों मेरे साथ गुफा के और नजारे लूटोगी या घर चलोगी? मम्मा मम्मा मम्मा। तो लड़कियों क्या कहती हो, गुफा में और घूमोगी या घर चलोगी? आपसी डिसीजन के बाद सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि काफी देर हो चुकी है और अब अपने को बाहर चलना चाहिए। पर दिक्कत तो ये होती है कि इनमें से किसी को भी बाहर जाने का रास्ता ध्यान नहीं होता और तो और टॉर्च की बत्ती भी गुल हो जाती है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि लौंडे वापस से नॉटी हो रहे हैं, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस बार ऐसा कुछ नहीं है और इनकी टॉर्च इस बार सही में इनका साथ छोड़ चुकी है। खो जाने और अंधेरे की वजह से सब चिल्लाने लगते हैं और लम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हर जगह बिजली के झटके मार देती है ताकि कहीं आग लग जाए और गुफा में उजाला हो जाए। अगर ये रियल लाइफ होती किसी एनिमे की जगह तो लम के इस कांड के बाद इन लोगों के ऊपर कुछ करीब 100-200 पत्थर गिर जाते, फिर ये लोग भगवान को प्यारे हो जाते और हमारा ये शो यहीं पे खत्म हो जाता। पर ये रियल लाइफ नहीं एनिमे है, इसलिए लम का झटका एक स्पेसशिप पे जा लगता है और झटके से वो स्पेसशिप चालू हो जाती है और गुफा को तोड़ती हुई अंतरिक्ष में चल जाती है। स्पेसशिप के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे, पर हाल फिलहाल गुफा के ऊपर लंबा चौड़ा छेद हो चुका है और अब गुफा गुफा नहीं रही, एक गड्ढा बन चुकी है, जिसे देख के टीचर इन नालायकों पे चिल्लाता है, अबे तुम बच्चे हो या आतंकवादी, इतना बड़ा गड्ढा कैसे कर दिया तुम लोगों ने? पर हमेशा की तरह ये टीचर को इग्नोर करते हुए एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। मेंढो देख तेरी वाली ने क्या किया, मैं इसकी नहीं तेरी वाली हूँ, मेरी वाली कम से कम हमको गुफा के बाहर तो ले आई, तेरी वाली ने क्या किया, मैं इसकी नहीं तेरी वाली हूँ, इसकी उसकी कौन किसकी। इसी कंफ्यूजन में हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो को देख के हंसी आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, ज्यादा हंसी आई हो तो कमेंट कर दो और वीडियो शेयर करे बिना तो कहीं मत जाना, क्योंकि अकेले अकेले हंसना पाप होता है।